हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि टेंस कहते किसे है। तो टेंस वर्ब में फॉर्म का बदलना ही टेंस कहलाता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में हम वर्ब को देख कर ही उस सेंटेंस में हम टेंस का पता लगा पाते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हम पता लगा सकते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस हो तो प्रेजेंट सिंपल का। इस प्रकार हम वर्ब को देखकर इस सेंटेंस में टेंस का पता लगाते हैं। अब टेंस के 3 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। अब इन सभी के 4 पार्ट है, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस आता है। एस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी आता है जब सब्जेक्ट एक वचन हो, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस नहीं आता है। यदि सेंटेंस नकारात्मक हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू बहुवचन के लिए और डज एक वचन के लिए। इनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है साधारण सेंटेंस के लिए। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, वो कर्ता के अनुसार आ जाएगी। अब इनके एडवर्ब है। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जिनसे हम सेंटेंस में देखते ही पता लगा लेते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। जैसे जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, नॉर्मली, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, नेवर और एवरी प्लस टाइम। ये लगभग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस भी दिया हुआ हमें मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सी ऑलवेज खालिस्तान गो टू स्कूल, गो टू स्कूल ऑन फुट। तो इसमें वर्ब क्या भरी जाएगी? तो वर्ब तो हमें गो दी हुई है। अब सी ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट या सी ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन फुट, क्योंकि इसमें करता है क्वेश्चन है तो इसमें गो के साथ एस या ईएस लगेगा, जो कि फार्मूले के अनुसार आपको पता ही है। अब है सी डज नॉट इनवाइट मी एवरी नाइट। इसमें नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए इसके साथ डज लगा। और डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा? क्योंकि यह कर्ता एक वचन ही है, सी एक वचन है, इसलिए हमने डू का प्रयोग नहीं करके डज का प्रयोग किया। अब इनके हम कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करते हैं। इतनी तो लगभग हर टीचर बताता ही है टेंस के अंदर। अब ये कॉन्सेप्ट कभी कभी हमें कोई से भी टीचर बताता है, क्योंकि 12th तक हमारे इतना वो था नहीं, कंपटीशन अब आगे शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे ये बहुत ज़रूरी काम आने वाले हैं। और लगभग क्वेश्चन इन्हीं में से उठेंगे। जैसे एक नंबर है यूनिवर्सल ट्रूथ। इनका कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इसमें राइज वर्ब है और इसके साथ अस लग गया, यानी सन एक वचन है तो इसके साथ हमने एस या एस का प्रयोग किया। अब द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें मूव का मतलब चक्कर लगाना है, घूमना, और अर्थ एक वचन है, पृथ्वी एक ही है, तो इसके साथ हमने एस या एस का प्रयोग किया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 है मैथमेटिकल ट्रूथ, यानी 2 and 2 मेक 4। तो इसमें 2 and 2 मेक 4, अगर 2 and 2 दिया हुआ तो उसके लिए मेक लगेगा, और यदि 2 + 2 ऐसा सेंटेंस दिया हुआ तो उसमें मेक्स 4 लगेगा। ध्यान रखना इस सेंटेंस का, 2 and 2 ये तो बनेगा मेक 4, एंड 2 + 2 दिया हुआ हो तो ये मेक्स 4 बनेगा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 118। तो यानी त्रिभुज की तीनों कोणों की भुजाओं का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये मैथमेटिकल ट्रुथ है, यानी एकदम सत्य बात है, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। अब इसमें वर्ब हमें बी में से भरनी है, तो बी में इज, एम, आर, वाज, वर इनमें से भरनी होती है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस था इसलिए हमने इसमें इज भरी। अब है साइंटिफिक ट्रुथ, यानी वाटर कंटेन्स H2 and O2, यानी पानी जल और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये एकदम सत्य बात है, तो इसमें हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी अगर वैज्ञानिक सत्य है तो वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही गिना जाएगा। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, यानी जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो यह पिघलती है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना।
तो हमने यदि ये प्रेजेंट सिंपल का है सेंटेंस तो हमने इसके साथ SEIS प्रयोग किया। और आइस बर्फ को हमेशा एक वचन में ही लेते हैं, बहुवचन में नहीं लेते इसको। अब है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कहावतें और लोकोक्तियाँ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कहावतें हैं, तो इनके लिए हमेशा ये प्रेजेंट सिंपल में आती है। और प्रेजेंट सिंपल में है तो हमने इनके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। और अब आप बोलोगे कि इसमें हमने SEIS नहीं लगाया बाइट में, तो SEIS डॉग्स बहुवचन हो गए, इसलिए हमने SEIS नहीं ऐड किया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट है अपना हैबिचुअल फैक्ट्स या डेली रूटीन, मतलब डेली आदतें। सी टेक्स टी एवरीडे यानी वह प्रत्येक दिन चाय लेती है। तो हैबिचुअल फैक्ट्स हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है, तो इसलिए सी अगर करता है एक वचन है तो हमने इसके साथ SEIS ऐड कर दिया वर्ब के साथ। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड यानी मेंढक पृथ्वी और पानी दोनों के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। तो वर्ब प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया। कुड हमेशा वो पास्ट टेंस के लिए लगता है। अब है ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस, तो इसके लिए ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। तो इसके एग्जांपल है ए बेबी लव्स मदर। लव तो इसके साथ हमने SEIS ऐड किया क्योंकि बेबी एक वचन है। वी लव आवर कंट्री हमें अपने देश से प्यार है, तो हम बहुत सारे हो गए ना, तो इसके लिए हमने लव के साथ SEIS नहीं ऐड किया। अब लीव्स फॉल इन ऑटम यानी पत्तियाँ पतझड़ में ही गिरती है, तो पत्तियाँ बहुवचन हो गया, तो इसके लिए हमने फॉल का प्रयोग करना है कि फॉल्स का। अब है इसका कॉन्सेप्ट नंबर 7 न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। जैसे इंडिया विन द मैच यानी मैच तो पहले जीत लिया, लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, इसलिए हमने विन का प्रयोग किया, न कि वॉन का। सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। इंडिया लॉस्ट द मैच टू इंग्लैंड भारत इंग्लैंड से मैच हार गया। मैच तो पहले ही हार गया, बात तो पास्ट टेंस किया, पर न्यूज़ हेडलाइंस का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर किया जाता है, इसलिए न कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया और SEIS ऐड नहीं किया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 8 कॉन्सेप्ट में है फिक्स्ड प्लान शो यानी फिक्स योजना। हमें हमारी जो भी योजना बनाई हुई है कि हमें कल वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो फिक्स प्लान हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। जैसे कि न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन 1 अगस्त से यानी 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी होने तो आगे है, भविष्य में वाला है, लेकिन ये प्लान फिक्स है, फिक्स रहने वाला है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। इसके लिए हमने इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। द PM लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, तो ये फिक्स प्लान है, इसके लिए हमने लीव्स का प्रयोग किया, न कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का। नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इसकी पहचान है हिंदी सेंटेंस में देखें तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, ये सब आएगा, लेकिन हिंदी सेंटेंस से अब हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट्स में हिंदी सेंटेंस कोई नहीं पूछेगा, इसमें इंग्लिश दी हुई होगी और हम ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूले इसी से हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो वर्ब हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ING का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, एम और आर। इज एक क्वेश्चन के लिए, आर बहुवचन के लिए और आई के साथ हमेशा ही एम के साथ हमेशा आई के साथ हमेशा ही एम का प्रयोग होता है। अब इसका फॉर्मूला है, यह स्ट्रक्चर बोल दो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और इनके एडवर्ब यानी जो वर्ड जिनसे हम पता लगा सकते हैं एक सेंटेंस में देखते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, टुडे, टुनाइट एंड दिस प्लस टाइम, जब ये सब दिए होंगे तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस है। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है पहला, सी इज वॉचिंग TV एट दिस टाइम, यानी इसमें एट दिस टाइम दिया हुआ है तो हमें पता लगाया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और वॉच फॉर्म हमें दी हुई है तो हमने इसके साथ इज वॉचिंग लगा दिया। इज क्यों लगाया, क्योंकि सी सिंगुलर है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, वो इस क्षण क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे है बहुवचन है, तो इसके साथ प्ले के साथ हमने आर ऐड कर दिया और ING फॉर्म लगा दी।
अब आई नो यू नाउ, मैं अब आपको जानता हूँ, तो इसमें नाउ फॉर्म है और इसमें वर्ब भी नाउ ही भरी जाएगी। इसके साथ एम और आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। इसका पूरा आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस सेंटेंस का, आई नो यू नाउ। नो और ये और भी काफ़ी सारे है वर्ड जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। अब अगला है इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। तो यहाँ पे टुडे दिया हुआ है और हमें ऐसे ही पता चल गया टुडे देखते ही कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो हमने इज और गो के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। तो आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पहला कॉन्सेप्ट यही है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, परफेक्ट, प्लीज, नोटिस, फील, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, लुक, ऑन, हैव, बिलोंग, बिलीव, लाइक, डिज़ायर, अराइव, टच और एंगर एंड हंगर में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती। इसीलिए हमने देखा कि नो के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया हमने पीछे उस एग्जाम्पल के अंदर। और ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ही इज़ ओनिंग ए कार। तो यहाँ पर ओन है वर्ब, तो इसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करके ही ओन्स ए कार, ये सेंटेंस सही होगा, ऊपर वाला गलत है। अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक इत्यादि वर्ब का यूज यदि भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है तो इनकी आईएनजी फॉर्म बनाई जा सकती है। पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि थिंक, रिमेंबर, फील और लुक और इन सभी वाक्यों के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। और अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में ये पढ़ रहे हैं कि थिंक, रिमेंबर, फील और लुक इत्यादि वर्ब का यूज यदि भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है तो इनकी आईएनजी फॉर्म बनाई जा सकती है। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, आपके बारे में हो, किसी और के बारे में हो, तो सोच रहा हूँ, तो ये भावनाओं से संबंधित है, इसलिए हमने इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया। यू आर लुकिंग गुड, वैसे है तो ये मजाक ही, यू आर लुकिंग गुड मजाक है कि नहीं, तो ये एक तरह से भावनाओं के साथ ही है, तो इसलिए हमने इसके साथ आर और आईएनजी फॉर्म का यूज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कॉन्सेप्ट नंबर 3 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा यदि रिक्त स्थान के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल बी आए तो जिरेंड वर्ब का उपयोग होता है। जिरेंड वर्ब आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब को ही जिरेंड वर्ब बोलते हैं। जैसे कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे खालिस्तान है पहले और उसके बाद इज आ गया, तो हमने इस स्विम के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो इसमें इज दिया हुआ है खालिस्तान के बाद, तो हमने इसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया। यदि सबसे पहले हमें मारवाड़ी में गया तो भिड़ता ही खालिस्तान देख जेनी तो बिंग बसे, और उसके बाद अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और सेल बी दिखे तो हमें बिना सोचे समझे ही उस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देना है। अब इसका चौथा कॉन्सेप्ट है कि यदि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं, प्रीपोजिशन है सेंटेंस में और उसके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। जैसे वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोक दिया हुआ तो हमने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया, पूरा सेंटेंस है। और प्रीपोजिशन के जस्ट आगे खालिस्तान है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही जोड़ेंगे। जैसे आई सा हिम इन रेसिंग गेम, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है और उसके आगे ही खालिस्तान हो गया, रेस फॉर्म फिल करनी है तो हमने इस रेस के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। हैज एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ। फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इनके एडवर्ब्स यानी वो वर्ड जिनसे हम सेंटेंस में देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो वो है जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली और टिल। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी आपको वर्ड दिख जाए तो आपको बिना नहीं सोचने के बिना तो आप समझ ही कैसे सकते हो, आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं। सी हैज़ ऑलरेडी गॉन टू मार्केट, तो इसमें ऑलरेडी दिया है तो हमने पता लगा लिया कि इसके साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज़ का उपयोग होगा। अब आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हैव ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ हमेशा ही हैव का यूज़ होता है। आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल ही मानते हैं, न कि सिंगुलर। और डन ये तो डू के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई डन। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर आपको पूरे टेंस का फुल पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो टेंस पूरा होने के बाद इन सभी ये नोट्स एक पीडीएफ में बना के डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जो आप मेरे लिंक पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पूरा टेंस की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के बाद टेंस होने के बाद हम टेंस की प्रैक्टिस शीट भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा, आपको फुल प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। 40-50 क्वेश्चन डाले जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन में से लगभग आने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पिछले कुछ पेपरों में से ही उठाए हुए हैं। अब है प्रेजेंट टेंस का 4 नंबर पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन दोनों होगी। हैज़ बीन और हैज़ बीन एक वचन के साथ और हैव बीन बहुवचन के साथ। इसमें सेंटेंस के अंत में सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम भी दिया हुआ मिल जाएगा आपको। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई भी, और उसके साथ टाइम। तो चलिए अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। बच्चे 3 घंटों से क्रिकेट खेल रही है। तो 3 घंटों से लगा दिया फॉर 3 आवर्स। तो अब घंटे में पता नहीं है कि फिक्स क्या टाइम है, तो हमने इसके लिए फॉर का यूज़ किया। अगर टाइम फिक्स हो तो उसके लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि 3 बजे से खेल रहे हैं या 4 बजे से खेल रहे हैं, तो वो तो फिक्स हो गया। अब 3 घंटे हो सकता है वो 2 से 5 हो, 1 से 4 हो, या 12 से 3 हो, कुछ भी हो सकता है 3 घंटे। तो इसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। एक नंबर है कि नोक और वेट वर्ब का यूज़, यदि हमें नोक और वेट वर्ब का यूज़ हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है। जैसे सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। इन दो वर्ड का ध्यान रखना, नोक और वेट, इन दोनों वर्ब का यूज़ हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही किया जाएगा। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए तो देख लेना कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, और इसमें हमें इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। सिंस या फॉर, वो अगर निश्चित टाइम है तो इसके लिए सिंस, और निश्चित टाइम नहीं है तो फॉर। अब इसमें 3 o'clock यानी 3 बजे टाइम दिया हुआ है, तो इसमें हमने सिंस लगा दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून etc एक्सप्रेशन दिए होने पर लिव, स्टे, वर्क, स्लीप और रेन थिक हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी। यदि किसी सेंटेंस में ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल इवनिंग, ऑल आफ्टरनून इत्यादि एक्सप्रेशन दिए हो, और उसके साथ लिव, स्टे, वर्क, स्लीप, रेन ये भी वर्ब आई हुई हो, तो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएगी। तो आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे इन द गार्डन। तो इसमें ऑल डे दिया हुआ आ गया, और वर्ब है हमेशा, वर्ब है इसमें वर्क। तो हमने ऑल डे देखते ही पता लगा लिया कि ऑल डे और वर्क दोनों दिए हुए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब तो है हैज या हैव, तो दे प्लूरल है तो हमने हैव का प्रयोग किया, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन, दे प्लूरल है तो हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी वर्किंग। अब है सी हैज़ बीन स्लीपिंग ऑल आफ्टरनून। तो इसमें ऑल आफ्टरनून दिया हुआ है और स्लीप भी दिया हुआ है, तो हमने सी सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगा दिया और स्लीप के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लिया। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब कल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? और भी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।